हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। देखिए, हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, ये जानना चाहता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ साल में, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके लिए वो क्या करता है, एक बिजनेसमैन अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। कब प्रिपेयर करता है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? जैसे एक कैलेंडर ईयर होता है ना, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 दिसंबर तक रहता है। वैसे ही एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक रहता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड में ये जानना चाहता है बिजनेसमैन कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, और बिजनेसमैन ये समझना चाहता है कि कितनी उसके पास एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है। एसेट्स क्या होती है? जो आपको अर्निंग करके दें, पैसा कमा के दें। लायबिलिटी जो आपको पे करनी है, यानी जो आपने किसी से कुछ उधार लिया है, बोरो किया है, और जो आपको देना है। तो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहले बिजनेसमैन क्या करेगा? ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेगा। क्या आइडेंटिफाई करेगा? ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन है, क्या वो बिज़नेस से रिलेटेड है, यानी मॉनेटरी टर्म में है। मॉनेटरी टर्म मतलब कि वो पैसे में कन्वर्ट हो पा रही है या नहीं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि 5,000 का माल लॉस बाय फायर हो गया, आग में जल गया, ठीक है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मनी है 5,000। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बिजनेस जल के राख हो गया, ठीक है, बिजनेस लॉस्ट बाय फायर, लेकिन कितना बिजनेस, कितनी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कोई अमाउंट गिवन नहीं है, तो ये मॉनेटरी टर्म नहीं है। या ऐसे कहूँ कि किसी एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी की वजह से कोई एम्प्लॉय बेईमान था, उसकी वजह से नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो यहाँ भी देखो अमाउंट गिवन नहीं है, कितने का नुकसान हुआ ये नहीं पता, ठीक है। अब ये नहीं बता पा रहा है तो फिर इसका मतलब ये मॉनेटरी टर्म नहीं है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आप आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कहाँ करते हो? रिकॉर्ड करते हो जर्नल एंट्री में। अब जनरल एंट्री में 2 टाइप्स की बुक होती है, एक होती है सब्सिडी बुक, दूसरी होती है जर्नल प्रॉपर। सब्सिडी बुक में क्या आ जाता है? सब्सिडी बुक में जैसे आपने कुछ परचेज़ किया है और वो क्रेडिट पे किया है, उधार खरीद के लाए हो तो परचेज बुक में एंट्री कर दोगे। सिमिलरली उधार आपने कुछ सेल किया है, क्रेडिट पे कोई सेल किया है, ठीक है, तो उसे सेल्स बुक में एंट्री कर दोगे। और रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न। लेकिन अगर आप कुछ कैश में लाते हो, कैश में परचेज करो, चाहे आप कैश में सेल करो, चाहे आप कैश किसी को पेड करो, तो इसके लिए आप कैश बुक को यूज़ करते हो, ठीक है। बाकी जो आप डिस्काउंट दोगे या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब आप जर्नल एंट्री, जर्नल प्रॉपर बुक में करते हो। इसके बाद जर्नल एंट्री की हेल्प से आप लेज़र बनाते हो, और जो लेज़र के बैलेंसेस होते हैं उन्हें आप ट्रायल बैलेंस में शो करते हो, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे आप प्रिपेयर करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप बोल सकते हो इनकम स्टेटमेंट, जो आपकी P&L से पता चलती है कि आपने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमाया। जहाँ भी आपकी पोजीशन स्टेटमेंट की बात होगी, पोजीशन स्टेटमेंट आपकी बैलेंस शीट को शो करती है। बैलेंस शीट मतलब कि कितना आपके पास लायबिलिटीज़ हैं और कितनी आपके पास एसेट्स हैं, ठीक है। एसेट्स क्या? जो आपको कमा के देंगी, लायबिलिटी का जो आपको पे करनी है। तो इनकम स्टेटमेंट जब भी आप बनाओगे तो ये जानने के लिए बनाओगे, देखो जहाँ भी आपको क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट दिखे, समझ जाना कि आपको क्या देखना है, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाह रहे हो, ठीक है। और जब भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट की बात हो, तो वहाँ बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट किस लिए बनाई जाती है? ये देखना चाह रहे हो कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। तो हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है, तो इसी के लिए आपको बिजनेस की नॉलेज के लिए अकाउंटिंग बनानी पड़ती है, कि एक प्रोसेस है। अब देखो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस मनी में है,
ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड हैं और जो मनी में मेजर कर सकते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करोगे, देन उनको कम्युनिकेट कर दोगे। अब ये कम्युनिकेट क्या है? कम्युनिकेट का मतलब होता है कि आप जो रिपोर्ट बनी है उसको यूजर्स तक पहुंचा दोगे जो उस रिपोर्ट को यूज़ करना चाहते हैं। अब ये यूजर्स क्या होते हैं? यूजर्स वो होते हैं जो इन रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जैसे कि इंटरनल यूज़र जो बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि मालिक, ओनर, ठीक है, एम्प्लॉय। एक्सटर्नल यूज़र जो बिज़नेस से आउटसाइड के हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जानना चाहती है कि बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। तो अकाउंटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देने में। क्वांटिटी कितनी कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस। अब इस इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं? हम अपने यूज़फुल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो अकाउंटिंग एक तरह से हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि हमें निर्णय लेने हैं कि आगे हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने से लॉस हो रहा है तो क्या उस प्रोडक्ट को हटा देना चाहिए बिजनेस से। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। किसको? ताकि यूज़र्स को, ताकि वो डिसीजन ले सकें।